कई लोग का कमेंट भी आना शुरू हो गया। 67 आपका 75 कोई चांस है? फिर से एक बार पूछिएगा अंजिता। आरती गुप्ता 82 है, 68 में 82 84 दोनों में हो जाएगा, दोनों में आपका पीआरटी और 68 में। चलिए नेक्स्ट। चलिए देख सकते हैं आपका 9 से 10th का लिया गया था सर्वे, उसमें बहुत सारे लोगों का नंबर घटा था। कुछ लोगों का है 10% ऐसी जनता है जिनका नंबर बढ़ा भी है, 8% ऐसी जनता है जिनका रिलेटेड में आया है, और इंक्रीज करने वाला है सिर्फ 11% जनता है जिनका नंबर इंक्रीज हुआ है। चलिए मुस्तफ़ा 96 में हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लोग को डिक्लेयर कर दिया गया। अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे का एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर कर दिया गया, तो उसके भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। जैसे कि आपका एएलपी हो गया, एसआई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई का हो गया, इन सभी का एग्जामिनेशन आपका 25 नवंबर से लेकर के आपका 13 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। एक ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो है एनटीपीसी का आपका एक फॉर्म भरने का डेट आपका 20 अक्टूबर तक कर दिया गया, डेट बढ़ गया है उसका। चलिए विनोद कुमार आपका पीआरटी पीडब्ल्यूडी में आपका 47 है, बिहार से हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करके आप रेडी रख सकते हैं, रेडी रख सकते हैं। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम बताया। ये देख सकते हैं आपका लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, और ये आपका जो है फाइनल आंसर की इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। जिन लोग का डिलीटेड हो गया क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर आपका डिलीटेड होगा, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था, तो 75 में आपका, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ यहाँ पर, 75 में 118 बनेगा। सिमिलरली आपका पीआरटी में यही कटअप रहने वाला है, एड ऑन सीट और एड ऑन हो या ना हो, ये आपका रहने वाला है। सीट ऐड होगा तो 2 से 4 नंबर आपका डाउन होगा सभी सब्जेक्ट में। और ये आपका ईडब्ल्यूएस का है, ईडीवीसी का अभी मैंने जितना भी बताया बिना सीट ऐड को ऐड किए हुए बताया है। आपका एससी एसटी का देख सकते हैं। और अगर आप 6 to 8 की बात करें, ये आपका मैथ्स का रहेगा, मैथ साइंस का, ये भी आपको बिना ऐड किए हुए आपको बताया गया। हिंदी के लिए आप दे सकते हैं, और ये आपका संस्कृत का रहने वाला है। और बाकी ये देख सकते हैं, उर्दू का ये दे सकते हैं।
9 से 10th वाले जितने लोग हैं, चाहे इंग्लिश की थोड़ा बातें नेगलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा सभी लोग का सीन बताया जा रहा है और आप ही लोगों ने इसमें नेगलेक्ट किया है, तो इसको छोड़ दीजिए। हिंदी का आप ये दे सकते हैं, हिंदी के ने, और ये मैथ्स का है, और ये आपका साइंस का है, और ये एसएसटी का थोड़ा और कम जाएगा। चलिए, टोटल आपकी वैकेंसी इतनी थी 87,774, बट इतने रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे, ये भी आप निश्चिंत रहें। चलिए नेक्स्ट, 87 में हो जाएगा अंकित तिवारी, 87 में यूआर में आपका। नेक्स्ट, ध्रुव कुमार पांडे 9 से 10th में फीमेल में 63, ईवीसी में हो जाएगा, ईवीसी में हो जाएगा। पीजीटी में आपका, ओके, संस्कृत में आपका मेल या फीमेल यूआर में आप लिख रहे हैं अंजिता कुशवाहा। पीजीटी ओके, टीजीटी में आपका बन रहा है 67 और पीजीटी में आपका है 75। पीजीटी में 75 में चांसेज होगा। मेल फीमेल एक बार आप कंसिडर कीजिएगा, लिखिएगा। बोटनी में आपका 56 नंबर में है। चलिए, बैकलॉग सीट ऐड होगी, इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं आया। जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आ जाता है, ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आ जाता, तब तक आप कंसिडर नहीं कर सकते। ऑफिशियली देख सकते हैं, कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना ही बिहार शिक्षा विभाग के साइट पर कोई ऐड ऑन किया गया है। नेक्स्ट, अंकित 87 में हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनी आपका बीसी फीमेल में आपका 56 में चांसेज होगा बोटनी में। चलिए नेक्स्ट, पीजीटी के फाइनल आंसर की आपको जल्दी मिलेगा, जल्दी आपको मिलेगा। अभी कोई डेट नहीं डिक्लेयर किया गया है। डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स ऐड होगा या नहीं, ऐड नहीं होता, ये ऐड नहीं होगा, बल्कि सभी को कॉमन मार्क्स नीचे आपको मिल जाएगा, ऐड नहीं होता है। डिलीटेड क्वेश्चन का आपका, जैसे आपका मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका डिलीटेड हुआ, तो आपको 118 पर आपको कैलकुलेट किया जाएगा और आपके जितने भी मार्क्स हैं ऊपर में आपको लिखा जाएगा। मान लीजिए आपका 67 नंबर आया और नीचे आपका 2 या 3 नंबर, आपका 3 क्वेश्चन डिलीटेड है, तो इस तरह से आपका कैलकुलेट होगा। चलिए नेक्स्ट, विजय भारती आपका 61 एससी में हो जाएगा, जी में। चलिए, ग्रेजेश नाथ त्रिपाठी आपका पीजीटी हिस्ट्री में 81 में हो, बिल्कुल चांसेज है। अंकित तिवारी मैंने बता दिया आपको, हो जाएगा 87। राहुल कुमार हैंडीक्राफ्ट है BC2 में आपका 9 से 10 79 में हो जाएगा। नेक्स्ट, संतोष 74 में TGT में BC में हो जाएगा। और रोहन भाई आपका PRT में SC में 64 में आप निश्चिंत रहें, DB के लिए आप तैयार रहें। सिक्सटी 8 में 82 में आपका NMS स्टडी हब हो जाएगा BC में 9 मैथ साइंस में। चलिए नेक्स्ट, राहुल मैंने आपको आंसर कर दिया है, एक बार सुन लीजिएगा, आपका हो जाएगा 79 में। रोहन भाई मैंने आपको आंसर कर दिया है। नेक्स्ट,
प्रतिमा चतुर्वेदी आपका टीजीटी में 78 में हो जाएगा, फीमेल में। नेक्स्ट, इसके राय 56 में पीएच में हो जाएगा। चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। इंग्लिश में चांसेस है ग्रेस। इस बार 74 बन रहा है, तो 74 में हो जाएगा फ्रीडम फाइटर रमन भारद्वाज। सॉरी, अर्जुन अपना नंबर शेयर कीजिएगा। पीआरटी 72 में हो जाएगा इसके राय। एटी 85 आपका बन रहा है 120 में। ओके, एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड था पीआरटी में, तो 119 ही आप मान के चलिए। भोलानाथ 85 में हो जाएगा। इन्फिनिटी आपका टीजीटी में आपका 76 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी आपके पास है। चलिए नेक्स्ट। हेलो जी जनजन किशोराज, हेलो। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट। और ब्रजेश कुमार आपका टीजीटी एसएसटी में 79 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। सिक्स टू एट में आपका मैथ साइंस में आपका 93 में 100% आपका हो जाएगा, मुकेश कुमार। ज्योग्राफी में 74 बढ़ना है, ईडब्ल्यूएस में 74 में हो जाएगा। नेक्स्ट, राकेश यादव 69 है, संस्कृत फीमेल में हो जाएगा 16 में। चलिए नेक्स्ट। पीआरटी में आपका अर्जुन है 70, ईबीसी में हो जाएगा। ईबीसी आपका मतलब कि यहाँ से आपका बिहार का होना चाहिए, ना कि बंगाल का। चलिए नेक्स्ट। मुस्तफ़ा आपको मैंने बता दिया, आपको 87 में हो जाएगा मेल में।
चलिए एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन रहता है आप पूछिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, कृष्ण कुमार आपका टीएचडी हिंदी में 78 में हो जाएगा, फीमेल भी आपका। भारद्वाज, श्रवण भारद्वाज, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, 77 में हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर। पीएचडी हिस्ट्री में आपका जनरल फीमेल, ओके। EWS है तो जनरल फीमेल कैसे हो गया? 60 ये आपका चांसेस है कि नहीं? आपका चांसेस है इसमें बिल्कुल। मेरा टीएचडी में 79 बढ़ रहा है, 119 नंबर में आपका मेल में। साइंस के लिए, साइंस में देख लीजिए, साइंस का थोड़ा कट ऑफ। हाँ जी मुस्तफ़ा जी, आप डीबी के लिए तैयार हैं, ये दे सकते हैं साइंस का। ये सारे जो कट ऑफ आपका है बिना ऐड ऑन सीट ऐड को किए हुए बता रहे हैं हमका। ये 79 में आपका चांसेज है, 1-2 नंबर कम जाएगा, बट साथ ही साथ TRE 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। दो आप लोग के लिए ऑप्शंस निकल के आ रही है, एक तो TRE 4 की प्रिपरेशन करें और दूसरा आपका DV के लिए। तो जिन लोगों को मैं DV के लिए बता रहा हूँ अपनी चिंतापूर्वक रहें, और जिन लोगों को संशय है वो मैं उनको बता रहा हूँ आपको TRE 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए, क्योंकि सीटों की संख्या आप लोगों को भली भांति पता है, इतना ही सीट थी और उसमें भी इतने लोग का सिलेक्शंस नहीं होगा। मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ये लोग, 1 सीट पर 1 रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। फर्जी डिग्री वाले कई लोग इस बार घुसने वाले हैं, फर्जी डिग्री वाले जो योग्य नहीं है, जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में घुसे थे, इस बार भी होने वाली है। आनंद 85 बन रहा है आपका मैथ साइंस में 6 to 8 के लिए, और 90 में और TGT दोनों में चांसेज आपका। चलिए, रंजीत 70 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेज है। अवनीश, ओके, TGT में आप दोनों के लिए तैयार रहें, अवनीश पांडे दोनों के लिए तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट, ER अरविंदेंद्र पूजा 62 आपका फीमेल में है, EBC में 9 से 10th में, बिहार से। साइंस के लिए आप पूछ रहे हैं, ये देख सकते हैं साइंस के लिए। EBC के लिए इसमें चांसेज होगा, बट आप TRE 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें, दोनों के लिए आप तैयार रहें। अभी आपका 61 में हो जाएगा फिजिकल में। नेक्स्ट, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है। फिर से एक क्वेश्चन आया है, देखिए, डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा क्या? डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा, सभी को कॉमन नंबर मिलता है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था आपको, स्टार्टिंग से आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसे आपको मान लीजिए 3 क्वेश्चन किसी का डिलीट हुआ है, मतलब पूरे क्लास में एक सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए PRT का 2 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन अगर डिलीट हुआ है, ऊपर से आपका ये मार्क्स है और ये आपका कॉमन नंबर मिल गया आप सभी को, किसी को मार्क्स नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट, जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है। $68 मुकेश साइंस में आपका, BC में मेल या फीमेल एक बार बता दीजिएगा। 83 में मैंने बता दिया आपको, TST मैथ्स में EWS फीमेल में आपको हो जाएगा प्रीति राय।
अमित पांडे 83 में हो जाएगा। चंपा मैंने बता दिया आपको। अमित मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, आप एक बार सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। टी आपके ईवीसी में 82 में गुड्डू हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। चलिए नेक्स्ट। राकेश आपका 72 बन रहा है फीमेल में, ईरोलस में है और हिंदी में हो जाएगा, 72 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आशीष गिरी टी हिंदी में आपका 88। डेली रेट को मार्क्स कैलकुलेट मत कीजिए अपने में। अदर स्टेट में आपका एनी चांस 88 में हो जाएगा, 88 में हो जाएगा। टी साइंस में बीसी मेल में आपका 68 मुकेश। ओके, मेल के लिए आप पूछ रहे हैं। ये देख सकते हैं बीसी में आपका है और ये साइंस में है। चांसेस कम है, आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। TRE4 के लिए अमित मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट। अमित 83 में हो जाएगा। अमित पांडे। चलिए नेक्स्ट। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहा है प्रभात, आपका नया क्वेश्चन है। 116 में आपका 86 बन रहा है, 86 में हो जाएगा मैथ्स में TGT में। चलिए नेक्स्ट। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहा है। जिन लोगों का सेम क्वेश्चन है मैं आपको रिपीट, ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। चलिए नया क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। चंपा मैंने आपको बता दिया 68 में हो जाएगा, आप सुनते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट। PRT में डिसेबल में आपका 60 में हो जाएगा, फिरोज वारसी। शाहिद आपका SST में, आपका EBC में आपका 70 में हो जाएगा, 77 में। चलिए नेक्स्ट। आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल गया होगा। जिन लोगों को नहीं मिला होगा एक बार दोबारा कॉपी भी पेस्ट कीजिएगा अपने क्वेश्चन को। अभिषेक ज्योग्राफी 72 में हो जाएगा।
बिल्कुल। मिथुन कुमार आपका एससी मैथ साइंस में आपका 64 में एससी में हो जाएगा, एससी कैटेगरी में। देवेंद्र आपका ओके 62 में चांसेज है। चलिए नेक्स्ट। आशीष मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था 88 में हो जाएगा, 119 में आपका कटअप बनेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो में। एज यूजुअल हम पढ़ाते थे और यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था और इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको ग्रंथि और ग्रंथि के हार्मोन जो आपके यहाँ देख सकते हैं, अंतः स्रावित ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर पर कई प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आपके शरीर की वृद्धि या विकास के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रहते हैं। अंतः ग्रंथि जितने भी ग्रंथियाँ होते हैं इनसे निकलने वाले हार्मोन जो होता है हमारे शरीर पर कई प्रभाव डालते हैं, शरीर के सक्रियता के लिए, एक्टिविटी के लिए भी जानते हैं। उपापचयी जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को बेहतर बनाता है और शरीर में जल संतुलन, खनिज और अम्ल को संतुलन बनाए रखता है। वस्तुतः ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्लैंड देखेंगे, एक जो ग्लैंड होता है, एक एंडो यानी कि जिसको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। बहिस्रावी ग्रंथि में जैसे कि आपका नलिका युक्त हो गया, जैसे एंजाइम हो गया स्रावन करना। अंतःस्रावी में डक्टलेस होता है, नलिका विहीन, जिसमें हार्मोन से निकलता है, जिससे आपका हार्मोन निकलता है। ये देख सकते हैं आपका, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर से आपको बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये आपका ब्रेन है जो कि आपका न्यूरो ग्लैंड को आपको नियंत्रित करता है और ये आपको बताता है। ये आपका पहला आपका पिनियल ग्रंथि होगा, यहाँ से आपका पिनियल ग्रंथि है जो है सबको सिग्नल भेजता है, उसको थायराइड यहाँ पर जो है थायराइड आपका जिसको कहते हैं पैराथायराइड्स आपका रहता है यहाँ पर। और ये आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि और ये आपका थाइमस ग्रंथि जिसको कहते हैं हिप लिप्सोसाइटिन कहते हैं इसको। ये आपका लिप्टोसाइटिन कहते हैं, ये एड्रिनल होता है जिसको अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क आपका रहता है राइट साइड में। चलिए नेक्स्ट। और ये आपका है देख सकते हैं, और ये आपका यहाँ पर रहता है सेक्सुअल ग्लैंड रहता है जिसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, जनन ग्रंथि कहते हैं। और ये आपको पुरुषों में पाया जाता है वृषण जिसको कहते हैं टेस्टिस, इंग्लिश में टेस्टिस कहेंगे। और महिलाओं में ओवरी पाया जाता है जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। चलिए हेलो सी, जिन लोगों का नया क्वेश्चन रहेगा उसी को रिप्लाई मिलेगा। ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, आशीष गिरी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया आपको। 58 में फीमेल में हो जाएगा, एससी कैटेगरी में, डॉटर लव। चलिए एक बार जिनको रिस्पॉन्स मिल जाता है एक बार जरूर आप बोल दीजिएगा, यस नो में भी है, यस आई गॉट इट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए। अदर नेम इसका है पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी इसको नाम से जानते हैं। यह न्यूरो अंत आपका जो है स्रावित ग्रंथि होती है, कपाल खोपड़ी के स्पाइनल नोड्स गड्ढे में यह आपको पाई जाती है। यह छोटी ग्रंथि जो है बहुत छोटी सी पाई जाती है। ओके थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए इसी तरह से आपको जब रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको रिप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी पता नहीं वो क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है को 50 बार रिप्लाई करने पर। चलिए कब ये देख सकते हैं आपका न्यूरो अंतर, ये भी आपका अंतर ग्रंथि स्रावित होती है, अंतर स्रावित ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं कपाल यानी खोपड़ी आपका जिसे रहता है स्फिनाइड गड्ढे में ये आपका ग्रंथि मौजूद होती है। खोपड़ी में जैसे आपका देखेंगे तो खोपड़ी में आपका जिसमें टोटल आपका रहता है 8 है, इसमें फ्रेटल आपका बोन में 1 होता है और आपका पायर में 2 होता है, पैराटेल में आपका 2 होता है, ऑक्सीपिटल में आपका 1 होता है और एथमाइड में 1 होता है और स्पिनाइड में आपका 1 पाया जाता है। महिलाओं में ये तुलनात्मक रूप से बड़ी पाई जाती है, बहुत बड़ी पाई जाती है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट। सुबोध महतो आपका बीसी में हो जाएगा, बीसी में 71 में। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यस नो में भी आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए
ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है इससे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि इसी का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को अलग नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है आपका वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। और ये देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथ जो होता है आपको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथ को, और ये आपको जिसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं, और ये ऑल ग्रैंड को जैसे जितने भी ग्रंथियाँ आपका चाहे पाई हो या अंतर हो, ये सारे जो है फ्री में काम करते हैं। ऑल ग्रैंड को आपको फ्री कार्य करता है। और ये पैरा थायराइड जो रहता है इसी से कनेक्टेड होता है। पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन सा आपका सोमेटो और ट्रॉपिक हार्मोन, ऐसे HT जिसको कहते हैं, STH जिसको कहते हैं, इसे आपका ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। सोमेटो आपको ट्रॉपिक हार्मोन जिसको ये कहते हैं, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि जो बच्चों के लिए खास कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चों में ओके वो तो मैं तो थैंक यू मोस्ट वेलकम जी, थैंक्स। चलिए, जिन लोगों का स्टडी करना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं करना है आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। आधे घंटे लगभग हम इसको पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कंप्लीट करने के अग्रसर रहेंगे। चलिए, ये आपका ये बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। STH जो हार्मोन की कमी से आपको बौनापन या फिर फीज की समस्या होती है, बच्चे छोटे ही रह जाते हैं। STH हार्मोन की कमी से आपका एकरम मिगोनिल्स या फिर भीमकाय की समस्या होती है, और ये वयस्कों से STH हार्मोन ज़्यादा होने पर आपका अधिक प्रभाव डालता है। वयस्कों में STH हार्मोन कम होने पर साइमंड नामक रोग हो जाता है। कौन सा, STH अगर कम हो जाता है, STH आपको जो है जो कि वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको, अगर ये कम हो जाता है तो आपको साइमंड डायमंड नहीं बल्कि साइमंड है, ये साइमंड रोग हो जाता है। इसमें आपका शरीर के ऊतक आपको जो है प्रभावित होते हैं, और समय में से पहले बुढ़ापा आ जाता है। समय से कई लोग देखते होंगे बुढ़ापा 30-40 की एज में लगेंगे, 70-80 उससे ज़्यादा के लगेंगे, तो ये आपका रहेंगे। नेक्स्ट, कुमार बेचैन 74 में हो जाएगा ABC में। चलिए नेक्स्ट है GTH यानी कि गोलेंडोट्रोपिक आपका हार्मोन, ट्रॉपिक सेम है, हार्मोन भी सेम है, बस आगे का चेंज होगा जिसे आपका अभी मैंने बताया आपका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन अभी पढ़ रहे हैं हमको, आपका ग्लोनोट्रोपिक आपका हार्मोन। आगे सोमेटो हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया, ग्लेनो ओके, ग्लेनो। ये ज़्यादातर महिलाओं में स्रावित होते हैं, और जनन आपका ग्रंथि जो होता है अंडाशय को सक्रिय करता है। इसमें जनन आपका अंडाशय जो है आपका जनन ग्रंथि जिसको कहते हैं अंडाशय को सक्रिय करता है। पुरुषों में समस्या आपका जो है सामान्य मात्रा में रहती है, और ब्रिसन टेस्टिस को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। नेक्स्ट है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है ये मुख्य तौर पर आपको महिलाओं का हार्मोन होता है। इसका काम होता है दूध निर्माण के लिए। जब बच्चे आपका पैदा हो जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, तो जिससे आपका दूध का स्रावन हो जाता है, दूध आपका निकलना शुरू हो जाता है माँ। चलिए ओके, थैंक यू कुमार। इसका काम होता है दूध निर्माण को प्रेरित करना है, इसलिए यह आपका मिल्क इजेक्टर के रूप में के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो लैक्टो, नाम से ही पता चला। लैक्टो आपका एसिड, लैक्टो आपने वैक्सीन आपने कई बार पढ़ा होगा लूसेंट में या कई एनसीईआरटी के दौरान मैंने बताया आपका। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है आपका, इसका मुख्य कारण होता है दूध को निर्माण को प्रेरित करना है, यानी कि इंजेक्ट करवाना, इसलिए ये आपका मिल्क इंजेक्टर के रूप में हार्मोन कहा जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने आपको मल्टीपल टाइम मैंने आपको रिवाइज करवाया। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नोट करने वाली बात है मीनार की आपका जो होता है जिसको कहते हैं MC, प्रारंभ होने की अवस्था होता है लगभग आपका 12 से 13 साल की उम्र में। आपका जो है मीनार के जो है MC जो होता है मासिक धर्म जिसको कहते हैं, वहाँ स्टार्ट हो जाता है 12 से 13 साल की उम्र में। चलिए, और ये देख सकते हैं इन दोनों। नेक्स्ट है आपका मोनोपोज जिसको कहते हैं मोनोपोज, पहले मीनार की हो गया, नेक्स्ट आपका मेनीपोज यानी कि जब आपका ख़त्म हो जाता है। MC समाप्त होने का जो अवस्था होता है लगभग 40 से 45 साल की उम्र पर होता है। ये डिपेंड करता है क्या चीज़, इन दोनों अवस्थाओं में कंट्रोल करने के लिए में लैक्टोजेनिक आपका जो है LH जिसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं।
आई होप कि यहाँ पर दोनों ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखिएगा। एक मीनार्की, मोनोपोज। मीनार्की स्टार्टिंग के लिए क्या होता है आपका MC जो आपका स्टार्ट होता है मंथली सर्किल जिसको कहते हैं मासिक धर्म, और आपका है, और ये आपका मोनोपोज जो होता है आपका लास्ट अंतिम होता है, अंतिम 40 से 45 के एज में होता है। डिपेंड करता है खान पान पर भी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसको कहते हैं, यानी लव हार्मोन जिसको कहते हैं, या प्यार वाला हार्मोन यानी लव हार्मोन भी कहते हैं। आप लोग जो बाबू सोना करते हैं यही से आपका ये जनरेट होता है, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है। ये महिलाओं को में ज़्यादा प्रभावित होते हैं और पुरुषों में भी निकलता है, लेकिन ज़्यादा महिलाएं इसमें एक्टिव होती है। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे बेहतर मियाज यानी मूड को सही निर्णय लेने के लिए भूमिका भी निभाता है। महिलाओं में यह मुख्य रूप से आपका प्रसव पीड़ा या लव पेन के लिए साबित होकर के दर्द को कम करने और बच्चे के जन्म को आसान करता है बनाते हैं, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। खासकर देखेंगे तो जब बच्चों की प्रसव में प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो है जब प्रसव बच्चे जब आपका जन्म लेते हैं उस समय इतनी दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, लेबर पेन जिसको कहते हैं, तो इसको सहन करने की शक्ति जो होता है बच्चों के से प्यार या मूड मिजाज जो होता है इसको सह लेती है। एक मृत्यु के समान ही होता है, फिर भी वो सहती है महिलाएं। और हम सब जितने भी लोग यहाँ पर अभी जीवित हैं इन्हीं महिलाओं के कृतज्ञता पूर्वक है। महिलाओं में यह मुख्य रूप से आपका प्रसव पीड़ा जो होता है यानी लेबर पेन के समय आपका हार्मोनल सब होकर समय स्रावित होकर के द्रव्य को कम करना और बच्चे को जन्म को आसान करता है और जो है बनाते हैं, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म के समय आपका बच्चे के जन्म के बाद यह भी दूध उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए इसे भी आपका मिल्क इजेक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क इजेक्टर हार्मोन भी कहते हैं किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है शुक्राणुओं को सक्रिय करता है जिससे निषेचन संपन्न होने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में ऑक्सीटोसिन का आपका दुरुपयोग हो रहा है, खास करके मानव दुर्व्यवहार, फल सब्जियों, आपका व्यवसाय, आपका दूध उत्पादन, ये सारी चीज़ों के कारण जो है वर्तमान में आपको ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग हो रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये मूत्र निर्माण में आपका नियंत्रण स्थापित करता है। मूत्र निर्माण में का वेसोप्रेसिन आपका, ये क्वेश्चन ऑनलाइन फैक्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन फैक्ट में कि आपका वेसोप्रेसिन किससे संबंधित है, आपका ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित है आपका, और यह भी मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक्स का गोनोट्रॉपिक आपके GTH किससे संबंधित है, जनन से आपका ज़्यादातर महिलाओं में साबित होती है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखिएगा। सोमेटो, इससे पहले मैंने आपका सारे वीडियो बनाया, इसका रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जिसको कहते हैं ये हमारे गले के पास में अंग्रेजी में H आकार का होता है, देख सकते हैं ये आपका आकार यहाँ पे बनाया गया H आकार का, इस तरह से आपका रहेगा। कैपिटल H जो है आपका इस तरह से आपका रहता है, फिर से आपको बता देते हैं कैपिटल H इस तरह से आपका रहेगा। ये फिर से बता देते हैं, इस तरह से वो आपका जो इस तरह से मैंने बताया आपका H आकार का इस तरह से आपको दिखेगा आकार में होता है। महिलाओं में आपका तुलनात्मक रूप से आपका बड़ी होता है, महिलाओं में ज़्यादा होती है थायराइड ग्रंथि, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये आपका सबसे बड़ी, छोटी मैंने बताया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, और सबसे बड़ी आपका जो होता है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी थायराइड महिलाओं में सबसे बड़ी पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि और विकास और उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना, तापमान नियंत्रित करना और हृदय गति को नियंत्रित करना। यह अवसाद आपको डिप्रेशन में से लड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा आपका थायरोडोक्सिन्स आपका जो है T3 के रूप में और पैराथायरोक्सिन्स आपका T4 में हार्मोन निकलते हैं। इसके द्वारा आपका क्या होता है, आपका
ट्राइजोथायराइड्रोक्सिन जिसको कहते हैं, और पैराथायरोडोक्सिन्स आपको जो हार्मोन निकलता है। हार्मोन की अनियमितता होने पर आपको कई बीमारी अपने जिसे प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में दे सकते हैं क्रेटेजिनम आपको जिसको कहते हैं, हाइपोथायराइडलिज्म जिसको कहते हैं। गर्भावस्था में आपका आयोडीन की कमी होने पर बच्चों में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन्हें थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट आपका मिनी सेडिमा आपका बीमारी, वयस्कों में आपका आयोडीन और थायरोडोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर आपका मिक्सेडेमिया होता है। मिक्सेडेमिया आपका जो होता है मिक्सेडेमिया हो जाता है। इसमें आपका शरीर में आपका थकान और आपका सूजन तापमान में कमी आ जाता है, नेक्स्ट है हाशिमोटो आपका थायराइड या का हत्या रोग जिसको कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपका यह भी समस्या होती है, जिसमें आपका दवाई जहर का काम करती है, इसलिए आपका थायराइड में समस्या होने पर जांच के बाद भी दवाई दी जाती है। नेक्स्ट है पैराथायराइड देख सकते हैं, ये आपका एच आकार का इस तरह से आपका बिंदु से आपका हो जाएगा, ये आपका थायराइड है। और ये थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर आपका दो जोड़े में पाया जाता है, आपका दो थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर आपका दो जोड़े में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का आपका नियमन करती है, एकमात्र ग्रंथि है जो कि स्वतंत्र ही कार्य करती है, यह किसी से डिपेंडेंट नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट, इसके द्वारा आपका पैराथायरोक्सिन्स आपका हार्मोन यानी पैराथार्मोन का सर्वन करता है। पैराथायरोक्सिन्स के अनियंत्रित यानी कि नियंत्रित नहीं होने पर आपका क्या होता है, दो रोग उत्पन्न होते हैं। पहला कारण होता है अगर कमी हो गया तो मांसपेशियों का जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आपका कमी हो जाएगा, बोन में देख सकते हैं। इस स्थिति में मांसपेशियों और कैल्शियम और फास्फोरस की हड्डियों में इकट्ठा हो जाता है। मांसपेशियों में आपका टिटेनी आपका नामक रोग हो जाता है। हड्डियों में जो होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस आपका नाम हो जाता है, हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस आपका, और मांसपेशियों में जो होता है टिटेनी नामक रोग हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा हो गया मांसपेशियों में देख सकते हैं, तो मांसपेशियाँ इस स्थिति में आपका अस्थि यानी कि यानी कि जिसको बोन कहते हैं, ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस मांसपेशियों में चला जाता है। मांसपेशियों का अधिक आपका जो है कैल्शियम फास्फोरस रक्त के माध्यम से किडनी में चला जाता है, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पथरी बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में आपका कैल्शियम बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हैं प्रमुख रोग जो आपका टिटेनी है, मैंने बताया आपका ऑक्सीटोसिन आपका होता है। ये आपका हड्डियों वाला रोग है, ये हड्डी वाला रोग है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और ये आपका जो है मांसपेशियों वाला रोग है टिटेनी। चलिए इसमें देख सकते हैं हड्डियों में कैल्शियम आपका जो है फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे अस्थि मुलायम हो जाती है, और जिससे आपका अस्थि मृदुलता आपका जो है बड़ों का आपका रिकेटस हो जाता है। बच्चों के लिए अस्थि मृदुलता आपको पाया जाता है, और बड़ों का आपका रिकेटस हो जाता है। रोग में आपको जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, अस्थि आपका मृदुलता, बड़ों का आपका रिकेटस आपको पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो जी आपका 58 में चांसेस होगा SST में, EBC में, EW से आपके पास। चलिए नेक्स्ट, पूर्णिमा कुमार आपका 64 में हो जाएगा, फीमेल में BC2 में। विक्रांत कुमार आपका मैथ साइंस में आपका 78 है, 68 के लिए वो पूछ रहे हैं, EBC में हो जाएगा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि आपका, जिसको कहते हैं एड्रेनल ग्रंथि। आपका एड्रेनल ग्रंथि जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि इसको कहते हैं इंग्लिश में। और ये दे सकते हैं आपका, ये आपका ग्रंथि है और ये आपका ब्रिक है, नीचे वाला पार्ट को ब्रिक कहते हैं।
हमारे वृक्क के ठीक ऊपर एक जोड़ी में यह ग्रंथि पाई जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट, नमक आदि के उपापचय में सहायक होता है। यह ऊर्जा का स्रोत भी मानी जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की क्षमता बढ़ती है। देख सकते हैं ये ग्लैंड जो आपका फोरेस में पाया जाता है, जिसको शुगर मेटाबॉलिज्म का पाचन करता है, नेक्स्ट साल्ट मेटाबॉलिज्म का पाचन करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, सेक्स हार्मोन को एक्टिवेशन करता है। ये आपका नोट करने वाली बात है। अधिवृक्क आपका एड्रिनल ग्रंथि में से आपका मुख्य तौर पर आपका 3 हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल ये हार्मोन जिसको कहते हैं, ये हार्मोन आपका इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि कई आपका विषम परिस्थितियों में इसका आपका स्रावन होता है और यह हमारे रक्त को, हृदय की गति को और शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है। आपका एड्रिनल ग्रंथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इमरजेंसी आपका हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह आपको विषम परिस्थितियों में इसका स्रावन होता है और ये हमारे रक्त हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट आपको जिसका ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं और शारीरिक आपका संतुलन को नियंत्रित करता है। आमतौर पर डर, गुस्सा, खुशी की स्थितियों में ये तेज़ी से निकलते हैं और देख सकते हैं ये तेज़ी से आपका निकलते हैं और इसका आपका प्रभाव आपका जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे लड़ो और उड़ो और भागो हार्मोन कहा जाता है। जैसे आपको कभी किसी से लड़ना होगा, झड़ना करना हो तो एड्रेनल ग्रंथि का उसमें यूज होता है। जल्दी से लड़ो, मारो, पीटो, भागो लड़ो उड़ो और हार्मोन कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय का आपका गुस्सा होता है। इसे आपका एपिनेफ्रिन आपका भी कहा जाता है। इस हार्मोन के निकलने से आपका ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में शर्करा की यानी ग्लूकोज की मात्रा आपका बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट इस हार्मोन के प्रभाव से आपका रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। इस हार्मोन के प्रभाव से कई बार लगते हैं गूज बम्प्स, यानी इंग्लिश में कहते हैं गूज बम्प। कोई आपका रजनीकांत का एंट्री हुआ मूवी अगर आप देखते समय, या फिर आपका कभी किसी ने घोस्ट देख लिया या फिर भूत देख लिया, चुड़ैल देख लिया। कई लोग के तो चुड़ैल घर में ही होंगे, तो उसको देखने के बाद आपको लगता होगा ओ रोंगटे खड़े होंगे। कई लोग का आदत हो गया होगा, 2-4 साल 5 सालों में कई लोग का आदत हो जाता है। चलिए नहीं आओ नेक्स्ट है कार्टिसोल आपका हार्मोन। कार्टिसोल ये आपका मुख्य तौर पर वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में आपको यूज होता है। कार्टिसोल हार्मोन, चलिए कार्टिसोल हार्मोन ये मुख्य तौर पर आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पाचन में आपका यूज होता है। कार्टिसोल याद रखिएगा, कार्टिसोल किसके लिए, तो वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन याद रखिएगा, 3 से 4 बार बता दिया। यह शरीर में आपको सूजन को भी कम करता है और रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका एल्डोस्टेरोन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्डोस्टेरोन यह शरीर में आपका सोडियम और पोटेशियम या आयरन की मात्रा को रेगुलेट करता है। यह शरीर में सोडियम पोटेशियम यानी सोडियम और पोटेशियम की आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कुशिंग रोग जो होता है यह आपका एड्रिनल हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर समस्या होती है। एड्रिनल की जो है हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर यह समस्या होती है। लक्षण जो होता है चेहरे पर मांसपेशियों का जमाव हो जाता है, शरीर में सूजन या डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडिशन आपका रोग। एडिशन जो होता है एड्रिनल हार्मोन के स्रावन में कमी होने पर आपका समस्या होती है। एक तो आपका ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। तो कुशिन जो होता है नाम से पता चल रहा है कुपोषित है, बट इसका उल्टा होता है। इस पर एड्रिनल हार्मोन की अधिक मात्रा होने पर आपका समस्या होती है। चेहरे पर मांसपेशी आ जाता है जी, कई लोग को होता है। हाँ, जैसे आपने तारक मेहता उल्टा चश्मा में देखा होगा, हाथी भाई, तो उस तरह से आपका चेहरे पर ज़्यादा मांसपेशी आ गए और शरीर में सूजन और डायबिटीज़ का खतरा इसमें ज़्यादा होता है। और एडिशन में आपका एडिशन नाम तो पता चल रहा है एडिशन है, कुछ ऐड करेगा, लेकिन ऐड नहीं बल्कि घट रहा है। एडिशन आपका जो है एड्रिनल आपका हार्मोन के कम होने के कारण समस्या आ जाती, वजन कम जाता है, इसमें कम हो जाना, मांसपेशियों में ढीलीपन आ जाता है, लो बीपी हो जाता है, शरीर पर आपका चकते पड़ जाता है और रुचि यानी किसी भी कार्य में करने का मन ही नहीं करता है। इसमें याद रखिएगा एडिशन आपका जो हार्मोन है किसमें आपका एड्रिनल हार्मोन की कमी के कारण आपका वजन कम जाना, आपका मांसपेशियों ढीली पड़ जाना, लो बीपी हो जाता है और शरीर पर चकते आपको पड़ना और रुचि किसी कार्य में मन नहीं लगना। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पीनियल ग्रंथि आपका, जिसको कहता है पीनियल ग्रंथि। यह एक प्रकार की न्यूरो ग्लैंड है जिसमें आपका बायोलॉजिकल वॉच यानी कि जैविक घड़ी कहा जाता है। यह अब हमारे शरीर आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को
क्रमबद्ध या निश्चित रूप में आपको बना करके रखती है। यह जिसे समय पर सोना, जगना, आसपास के वातावरण के प्रति आपका समान होना, ये सारी चीज़ें है आपका किसका काम रहता है, तो पीनियल ग्रंथि का आपका पैनल का। जैसे कई लोग का रूटीन बन जाता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3 से लेकर के 4 बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस बीच में आपका उठना, नित्य क्रिया कर करके आपका नहान स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर करना, ये आपका जो है कौन उठाता है। कई लोग जो आज के समय में इतने अलार्म क्लॉक है, यानी कि हमारे पास इतने सारे अलार्म क्लॉक है जिसकी मदद से हम उठते थे, लेकिन आज से प्राचीन 100-200 साल 500 साल पहले कोई भी क्लॉक नहीं हुआ करते थे, कोई भी वॉच नहीं हुआ करती, कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग इसी का यूज करते हैं, ये लोग इसी का यूज करते हैं। अभी भी 90% लोग यूज इसी का करते हैं। आपका जब किसी को फ्लाइट पकड़ना होता है, ट्रेन पकड़ना होता है रात के 2 बजे, तो ये इसी कुछ आपको एक इंडिकेट करके हम सो जाते हैं, तो हम उठ जाते हैं उस जो भी समय निश्चित समय रहता है। यह हमारे जो है दैनिक जीवन के आपका क्रियाकलापों को क्रमबद्ध आपका निश्चित रूप से आपको बना करके, और जैसे समय पर सोना, समय पर जगना, आसपास के वातावरण के प्रति समान होना इत्यादि बताता है। लंबी हवाई यात्रा इस ग्रंथि को प्रभावित करता है। कई बार आपके इसमें आपका मति भ्रम यानी कि दिशा भ्रम हो जाता है, जिससे आपका जेट लैग कहा जाता है। इसको कई लोग हो जाते हैं इसमें जेट लैग हो जाता है। इससे आपका मेलाटोनिन आपका जो है हार्मोन स्रावित होता है, जो कि निद्रा के लिए आवश्यक होता है। मेलाटोनिन आपका हार्मोन जो कि निद्रा के लिए आवश्यक होता है। डे के समय देख सकते हैं लाइट ज़्यादा होने के आपका मेलाटोनिन आपका जो है कम निकलता है। नाइट के समय आपका प्रकाश कम होता है, जिसमें आपका मेलाटोनिन आपका ज़्यादा होता है, जिससे आपका नींद अच्छे से आती है। कई बार इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब भी आप सोएं तो प्रॉपर सारे लाइट ऑफ करके सोएं, तो जिससे आपको मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा और अच्छे से स्वस्थ नींद ले पाएंगे। सोते समय आपका टाइम में लाइट बंद करके सोएं। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको आधे घंटे लेक्चर लेंगे, आधे घंटे आपका हो गया तो